हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम हमारा जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है इंडेक्स नंबर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में हम लोगों को गाइस ऐसा बोला है कि फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर, यानी कि हमारा आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा वाला है, फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो ये वाले सम के लिए हमें फाइंड कौन सा करना है, फिशर का इंडेक्स नंबर। क्लियर। अब हमारे पास डेटा कौन कौन से अवेलेबल है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। 2014 का है, 2015 का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला ईयर होता है वो हमारा बेस ईयर और बड़ा वाला ईयर होता है वो हमारा करंट ईयर। तो यहाँ पे 14 की प्राइस और क्वांटिटी है तो ये हमारा हो जाएगा P0, ये हो जाएगा Q0। अब हम लोग देखते हैं 15 का भी प्राइस है और क्वांटिटी है तो ये क्या बन जाएगा हमारा P1 और ये क्या बन जाएगा हमारा Q1। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो फिशर्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास 2 ऑप्शंस में अवेलेबल है। हम लोग ये वाला वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि IL इंटू IP, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IL भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर IP फाइंड करना पड़ेगा और फिर उन दोनों का जियोमेट्रिक मीन लेंगे तो फिशर मिलेगा। और एक अनदर ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हो तो भी आप फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हो। क्लियर। तो हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला से यूज़ करेंगे। आज यही एक इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला के थ्रू पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें वैल्यू पुट करने के लिए कौन कौन से वैल्यू चाहिए होंगे। क्लियर। पहले तो चाहिए P1 और Q0, उसका मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका टोटल P1 एंड Q0। फिर चाहिए P0 Q0, P0 Q0, P1 Q1 वो भी है और P0 Q1। तो ये 4 कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे और फिर देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटल कंसीडर करेंगे। क्लियर। अब फर्स्ट वन हम लोग कैलकुलेट करते हैं P1 एंड Q0, यानी कि हमारा ये P1 ये Q0 ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट क्या होगा 10 इंटू 20, फिर देन आफ्टर है 9 इंटू 24 216, फिर देन आफ्टर है 16 इंटू 40 640 और व्हाट इज द टोटल 1056। अब नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं P0 एंड Q0, यानी कि ये P0 ये वाला और ये Q0 इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। क्या होगा 16 इंटू 10, फिर होगा 20 इंटू 9, फिर देन आफ्टर 32 इंटू 16 512। व्हाट इज द टोटल 852। फिर नेक्स्ट वन हम लोगों को करना है P1 एंड Q1 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये P1 और ये Q1। व्हाट इज 20 इंटू 11 क्या होगा 220, फिर 24 इंटू 9 216, 40 इंटू 17 618 एंड व्हाट इज द टोटल 1116। और फिर लास्ट बचता है P0 एंड Q1, यानी कि ये P0 ये Q1 फर्स्ट और लास्ट का करना है। 16 इंटू 11 176, फिर 20 इंटू 9 180, फिर है 32 इंटू 17 544 एंड व्हाट इज द टोटल 900। चलो अब हम लोगों को ये चारों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन मिल गया है, हमारा टोटल भी अवेलेबल है। तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यूएशन पुट करते हैं समेशन P1 एंड Q0, यानी कि P1 एंड Q0 उसका समेशन मतलब टोटल क्या है 1056 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q0, यानी कि ये P0 एंड Q0 उसका टोटल 852 इंटू P1 एंड Q1 उसका टोटल है 1116 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q1 P0 एंड Q1 900 एंड इंटू 100। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल लेना है। क्लियर। कितना होगा उसका रूट का 11536 ये होगा अंडर रूट में एंड इंटू 100। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका यहाँ पे होगा 1.5369 एंड इंटू 100। अब हम लोग उसका रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2397 एंड इंटू 100 एंड व्हाट इज द लास्ट आंसर
123.97 ये हो गया हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को ऐसा बोला है कि आपको उसको इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन में गाइज हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर मिलता है उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर इसमें से आप 100 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 123.97 माइनस 100 यानी कि कितना बचेगा, 23.97% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। किस में हुआ है, इन करंट ईयर। यानी कि करंट ईयर आप 2015 भी लिख सकते हो एज कंपेयर टू बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर की जगह पे आप 2014 भी लिख सकते हो। क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमें कुछ ऐसा बोला है कि फाइंड द फिशर्स इंडेक्स नंबर, यानी कि हमें इतना तो पता चल गया कि हमें IF फाइंड करना है, फिशर का इंडेक्स नंबर। क्लियर। एक ही इंडेक्स नंबर बोला है इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास ये फॉर्मूला भी है IL इंटू IP अंडर रूट। लेकिन ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमें तीनों फाइंड करने के लिए बोला गया होगा तब। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल है, कंजम्पशन, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2014, कंजम्पशन एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2015। अब ये जो वर्ड्स है वो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। क्लियर। ये चैप्टर के लिए तो हमें कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का सिंपल मीनिंग होता है क्वांटिटी। यानी कि हमें इतना तो पता चल गया कि 2014 और 15 ये बेस और ये करंट, तो कंजम्पशन 2014 का है तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q0। सेम एज इट इज कंजम्पशन 2015 का है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, Q1। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की। अगर हमें कोई भी फॉर्मूला में लास्ट पेयर पासे या फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो हमारे पास 4 वैल्यू होनी चाहिए, P1 P0 Q1 Q0। अब Q1 Q0 तो अवेलेबल हो गए, P1 P0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि प्राइस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि हम लोगों ने जितना टोटल एक्सपेंस किया होगा वो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ यूनिट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, तो हमें प्राइस मिल जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। सेम एज इट इज। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस मिसिंग है, कंजम्पशन या क्वांटिटी भी मिसिंग हो सकता है, तो कंजम्पशन फाइंड भी सेम एज इट इज ही हो सकता है। क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। इट मीन्स कि जब भी क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर अवेलेबल होगा तो हमारा सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक ये होगा कि जो भी आपको दिया है उसको टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर डिवाइड कर दो, तो जो मिसिंग है वो वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। अगर टोटल एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन डालोगे डिवीजन में तो प्राइस मिल जाएगा, अगर प्राइस अवेलेबल है तो प्राइस डिवीजन में डालोगे तो कंजम्पशन मिल जाएगा। इन शॉर्ट, जो अवेलेबल है उसको टोटल एक्सपेंडिचर के डिवीजन में डाल दो तो जो मिसिंग वैल्यू है ना वो मिल जाएगा। क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, Q0 डालोगे ना तो P0 मिलेगा और Q1 डालोगे ना तो P1 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन यानी कि Q0, तो हमें कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, P0। सेम एज इट इज, यहाँ पे अगर टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजम्पशन डालेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, P1। यानी कि हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय Q0 तो हमें मिल जाता है P0। सेम एज इट इज, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय करेंगे Q1 तो हमें मिल जाएगा P1। क्लियर। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं P0 के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय Q0, यानी कि 2500 डिवाइडेड बाय 50 कितना होगा, 50। 600 डिवाइडेड बाय 120 5। 330 डिवाइडेड बाय 30 360 डिवाइडेड बाय 20 40 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये मिल गया हमें P0। अब फाइंड करते हैं P1। सेम, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय Q1 डालोगे तो क्या मिल जाएगा, P1। 4200 बाय 60 700 डिवाइडेड बाय 140 200 डिवाइडेड बाय 20 300 डिवाइडेड बाय 15 50 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। तो गाइज अब हमारे पास चारों की चारों कॉलम्स अवेलेबल है, Q0 P0 Q1 एंड
P1। तो हम लोग ये चारों के चारों कॉलम्स के लिए मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये चारों कॉलम क्यों चाहिए, क्योंकि फिशर में ये वैल्यूएशन पुट करने के लिए हमें ये चारों कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करते हैं P1 एंड Q0, यानी कि हमारा P1 और हमारा Q0 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और लास्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा 50 इंटू 70 3500, फिर है 120 इंटू 5 600, 30 इंटू 10 20 इंटू 20 एंड 5 इंटू 10 एंड व्हाट इज द टोटल 4850। नेक्स्ट वन कॉलम करते हैं P0 Q0, यानी कि ये P0 ये Q0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 50 इंटू 50 2500, फिर है 120 इंटू 5 600, 30 इंटू 11 330, 20 इंटू 18 360, 5 इंटू 8 40। व्हाट इज द टोटल 3830। चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं P1 एंड Q1, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 60 इंटू 70 4200, 140 इंटू 5 700, 20 इंटू 10 15 इंटू 20 5 इंटू 10 एंड व्हाट इज द टोटल 5450। फिर फाइंड करना है P0 एंड Q1, यानी कि P0 और Q1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 50 इंटू 60 3000, 5 इंटू 140 700, 11 इंटू 20 2200 220, फिर 18 इंटू 15 270, फिर 8 इंटू 5 और व्हाट इज द टोटल 4230। अब हम लोगों को चारों के चारों कॉलम के मल्टीप्लिकेशन मिल गए, टोटल भी हो गया है। अब हम लोग उसको फॉर्मूला में वैल्यूएशन में पुट करते हैं। फॉर्मूला में पुट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा फर्स्ट वन वैल्यूएशन जो है वो हमें पुट करना है फर्स्ट P1 एंड Q0 का टोटल, P1 Q0 का 4850 डिवाइडेड बाय P0 Q0, यानी कि 3830 इंटू P1 Q1, यानी कि 5450 डिवाइडेड बाय P0 Q1, यानी कि 4230 एंड रूट निकालने के बाद फिर क्या करना है हमें इंटू 100। अब ये दोनों को क्या करना है डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा रूट के अंदर 1.6315 एंड इंटू 100। अब रूट निकालने के बाद उसको हमें क्या कर देना है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका रूट निकालोगे तो कितना होगा 1.2773 एंड इंटू 100 एंड व्हाट इज द लास्ट आंसर 127.73। ये हो गया हमारा लास्ट फिशर का आंसर 127.73। लेकिन गाइज हम लोगों को इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी बोला है। इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं 127.73 माइनस 100। क्लियर? इसका कितना इंक्रीमेंट हुआ है 27.73%। क्या हुआ है इंक्रीज इन करंट ईयर। करंट ईयर की जगह पे आप 2015 भी लिख सकते हो एज कंपेयर टू बेस ईयर। बेस ईयर की जगह पे आप 2014 भी लिख सकते हो। क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में हम लोगों को क्या बोला है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ डेथ। इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ड्यू टू द कैंसर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, यानी कि क्लियर हिंट अवेलेबल है कि हमें वेटेड एवरेज ही यूज करना है। क्लियर? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W। क्लियर? अब ये फॉर्मूला के लिए हम लोगों को वैल्यूएशन चाहिए। अब आगे करते हैं बाय द टेकिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रियल एरिया,
यानी कि हमारा जो क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल एरिया का पॉपुलेशन अवेलेबल है उसको क्या करना है इन द ईयर 2003 एज अ वेट, उसको एज अ वेट कंसिडर करना है, यानी कि जो ये पॉपुलेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, W बन जाएगा एंड इंटरप्रेट इट, उसको हमें इंटरप्रेट भी करना है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप अवेलेबल है, क्लासेस में है, फिर पॉपुलेशन जिसको हम लोगों ने वेट कंसिडर किया है, फिर हमारे पास अवेलेबल है 2003 का डेथ और 2008 का डेथ। तो हमारा जो पास्ट ईयर होता है, जो छोटा ईयर होता है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, बेस, और जबकि हम लोगों को यहाँ पे 2003 का हम लोगों को बेस ईयर बोल भी दिया है तो वो हमारा कंसिडर हम लोग करेंगे P0, और फिर जो 2008 का डेथ है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे P1। क्लियर। अब इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है W, P0 एंड P1, जबकि फॉर्मूला में हमें चाहिए क्या, IW डिवाइडेड बाय W। W तो हमारे पास अवेलेबल है, I फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमारा I मिसिंग है तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, P1 बाई P0 इंटू 100, जो सिंपल फॉर्मुलेशन हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स नंबर के लिए वो। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को I फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, P1 बाई P0 इंटू 100। गाइस ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हो तो आप कहीं पे भी ऊपर नीचे लिख सकते हो। इसके अगर आपको ज़्यादा 90 से आप मार्क्स जाएंगे तो इसके भी मार्क्स कटने के चांसेस है। क्लियर। अब I का हम लोग वैल्यूएशन फाइंड करते हैं, P1 बाई P0, यानी कि ये P1 है, फिर ये P0 है, उसको डिवीजन करना है और इंटू 100 करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। व्हाट इज आंसर 32.5। फिर नेक्स्ट वन है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 145 इंटू 100। व्हाट इज आंसर 68.97। फिर है 480 डिवाइडेड बाई 610 and into 100. What is answer 78.69। फिर नेक्स्ट वन हमारा है 225 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100। व्हाट इज आंसर 64.29। फिर नेक्स्ट वन हमारा है 465 डिवाइडेड बाई 550 एंड इंटू 100। व्हाट इज आंसर 84.55। तो गाइज ये मिल गया हमें I का कॉलम। अब हमें वैल्यूएशन क्या पुट करना है, फर्स्ट वन समेशन IW, यानी कि पहले I और W का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर उसका क्या करना है समेशन, यानी कि टोटल लेना है। क्लियर। तो पहले IW फाइंड करना पड़ेगा, क्या करेंगे I का और W का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर। I कितना है हमारा 32.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 325। फिर 8 इंटू 68.97 551.76। फिर है 48 इंटू 78.69 3777.12। फिर है 38 इंटू 64.29 2443.02। फिर नेक्स्ट वन लास्ट वन है 14 इंटू 84.55 1183.7, और उसका टोटल क्या होगा लास्ट का 8280.6। क्लियर। अब ये न्यूमरेटर तो हम लोगों को मिल गया है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 8280.6 डिवाइडेड बाई समेशन W, यानी कि W का टोटल लेना पड़ेगा। कितना होता है W का टोटल 118। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या पुट करना है 118। व्हाट इज द आंसर 70.1745। ये हमारा है लास्ट आंसर। अब हम लोगों को उसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रिटेशन के टाइम हम लोग क्या करते हैं उसको 100 में से माइनस करते हैं। क्लियर। तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 70.1745 माइनस 100। इट मीन्स कि ये माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई इसमें कितना कम पड़ा है 29.83
83, ये वाले जो परसेंटेज है उसका क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। यानी कि आपको इतना रिमेंबर करना है कि अगर 100 से ज़्यादा आंसर है तो इंक्रीमेंट हुआ है, 100 से कम आंसर है तो डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 29.83% डिक्रीज्ड इन करंट ईयर एज कंपेयर्ड टू बेस ईयर। और बेस ईयर और करंट ईयर की जगह पे आप उसके ईयर भी लिख सकते हो 2003 और 2008। यहाँ पे खास ध्यान रखना है गाइस कि अगर आपका आंसर जो है वो माइनस में आता है तो डिक्रीमेंट हुआ है उतने परसेंटेज का, और अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो इंक्रीमेंट हुआ है। या तो फिर आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि 100 से ज़्यादा आंसर, जितना ज़्यादा आंसर उतना इंक्रीमेंट हुआ है, 100 से कम यानी कि डिक्रीमेंट, जितना कम हुआ है उतना आपका डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर?